हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 2 बचपन नामक पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास देखते हैं। संस्मरण से पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। इतवार का मतलब संडे होता है, तो संडे को जो राइटर है ये क्या क्या काम करती थी उसको आपको बताना है। आपने पाठ में पढ़ा है। उत्तर है, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अधिकतर बच्चे ऐसा ही करते हैं, अपने ड्रेस वगैरह संडे के दिन साफ करते हैं, जूतों को चमकाते हैं, बैग वगैरह पर ध्यान देते हैं। तो लेखिका भी बचपन में यही काम करती थी। अगला प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो यहाँ पर लेखिका के समय में और आज के समय में क्या परिवर्तन हो चुका है उसको पूछा गया है। उत्तर है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क है, पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। पहले कचौड़ी समोसा और अब पैटीज़ में बदल गया है। पहले कचौड़ी समोसा खाते थे तो अब वो पैटीज़ खाने लगे हैं। ख है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ग है, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है, अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स ने पहले के शरबत का स्थान ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। लेखिका के समय में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलते थे। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर में आप बता सकते हैं, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनके चचेरे भाई यानी लेखिका के चाचा जी के लड़के लोग लेखिका को चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो पाठ में आपने पढ़ा है कि लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। और कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट थे, जिसे लेखिका बड़े आनंद से खाती थी। संस्मरण से आगे, पहला, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो आज की आधुनिक चीज़ें हैं जो हमें आश्चर्य में डालती है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, रोबोट, बाइक, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, टेलीविज़न। ये सब देखकर हम आश्चर्य में पड़ते हैं कि ये सब आविष्कार किस प्रकार से किए गए, जो हमारे बहुत काम आते हैं। इन सब के प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखनी है जो काफ़ी मनमोहक रही होगी, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे अनुमान और कल्पना। पहला है, सन 1935
40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। आज के शिमला और उन दिनों के शिमला में परिवर्तन हो चुका है। उन दिनों जो शिमला का दृश्य था उसमें परिवर्तन होकर आज ज़्यादा विकास हो चुका है। तो लेखिका ने बताया है कि लेखिका अपने बचपन के अधिकांश समय शिमला में गुजारे थे। उन दिनों शिमला धीरे धीरे विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल आदि खुलने लगे थे। शिमला छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर था। छोटी सी चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान जा सकते थे और उतरकर मॉल जाया जाता था। शाम के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर घुड़सवारी और बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और रिज पर स्कैंडल पॉइंट थी। ये सब शिमला की खूबसूरती की एक झलक दिखाते हैं। आगे का प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि वो सर्वर कौन है जिसे लेखिका अपनी बात बता रही थी। इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है। पहला, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, पलटना, हारना से हार, सीखना से सीख और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तुम भी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं अलग करो। तो यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा अलग करना है। चमकना एक क्रिया है जिसमें भाववाचक संज्ञा है चमक। भागना में भाग, दौड़ना में दौड़ भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना में चढ़ाई, चाल में चलन, ओढ़ना में ओढ़ और खरीदना में खरीद, ये भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया है। अगला है 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है और इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण के प्रकार के बारे में दर्शाया गया है। मैंने भी एक वीडियो बनाया है विशेषण और उसके प्रकार के बारे में तथा संज्ञा के प्रकार के बारे में, वीडियो में मैंने बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई बटन पर भी शो हो रहे हैं, तो उसे भी क्लिक करके आप वीडियो देखकर विशेषण के प्रकार, संज्ञा के प्रकार आदि को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। क है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ख है, 2 किलो अनाज दे दो। ग है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। घ है, सभी लोग हंस रहे थे। अंगा है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण के प्रकार आपको बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो क वाक्य जो दिया है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, उसमें 2 दर्जन है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसमें 2 दर्जन कहा गया है जो कि निश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ख है, 2 किलो अनाज दे दो। इस वाक्य में 2 किलो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि अनाज की मात्रा बताई गई है कि कितना परिमाण में, यानी कि 2 किलो चाहिए अनाज। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ग में दिया है कुछ बच्चे आ रहे थे, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं बताई गई है।
निश्चित संख्या न बताने के कारण ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को दर्शा रहा है। घ है सभी लोग हंस रहे थे, तो यहाँ पर जो सभी शब्द है वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर भी संख्या बताई नहीं गई है कि कितने लोग हंस रहे थे, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अंगा है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो इसमें जो तुम्हारा शब्द है ये सर्वनाम को दर्शा रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर इस वाक्य में तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा हो गया सार्वनामिक विशेषण, बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और सुंदर गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण के कुछ प्रकार को वाक्यों में बताया गया है, जिसे आपको छांटकर इस तरह से लिखना है। आगे है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यानी दिलचस्पियाँ, यहाँ दिया है दिलचस्पियाँ, और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखना है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण लिखना है। क है हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं। ख है उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग है हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। घ है अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अंगा है यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। तो यहाँ पर यह गाना, अपने अपने, हमारा घर, उन दिनों, हम बच्चे, ये जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आप सार्वनामिक विशेषण को पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं, अच्छे से समझ गए होंगे, और विशेषण के प्रकार, संज्ञा के प्रकार आदि के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और आई बटन पर भी शो हो रहे हैं, उसे भी क्लिक करके आप संज्ञा और विशेषण के बारे में जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक यू।